हम कह रहे हैं बीजेपी के लिए भी मैं एक प्रश्न छोड़ता हूँ, आज तक गौहत्या बंद क्यों नहीं हुई? आपने अपने अपने चैनल के माध्यम से आपने नहीं देखा है कितने गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, उनका क्या? मैं कह रहा हूँ पार्टी कोई भी जो बात सनातन की करेगा, हम सब उसके साथ हैं। कोई भी पार्टी हो, हमसे बीजेपी से, कांग्रेस से और किसी पार्टी से विशेष से मतलब नहीं है। क्षत्रियों में इस समय, ब्राह्मण ठाकुरों में, सवर्णों में क्या गरीब नहीं है? आपने अपने अपने चैनल के माध्यम से आपने नहीं देखा है कितने गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, उनका क्या? कि उनकी संख्या के मुताबिक उतने सवर्ण अभी गरीब नहीं है जो आंकड़ा कहता है। जी, ऐसा नहीं है। आप फिर से आंकड़े को चेक करवाइए। और ये संविधान का जो मुद्दा है, ये जो आंकड़े हैं, ये कब का आंकड़ा है? फिर से जनगणना होकर के फिर से इसका ये सवाल बिल्कुल होना चाहिए। तब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर से इसका पुनः निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, इसके बाद इसका संशोधन किया जाए। ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वगैरह जो भी विपक्ष की पार्टियां हो, वो लगातार जब बात होती है चुनाव की या फिर बात होती है धर्म की, तो आपस में टकराव आ जाता है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें राम मंदिर के ही मुद्दे को, तो राम मंदिर का मुद्दा कितने वर्षों तक दबा रहा। आखिरकार 2014 के बाद उस मुद्दे को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बनाई और राम मंदिर बनवाई। इस मुद्दे को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं कह रहा हूँ पार्टी कोई भी हो, जो बात सनातन की करेगा, हम सब उसके साथ हैं। सनातन के सिद्धांतों की, संस्कृति के सिद्धांतों की जो बात करेगा, हम उसके साथ हैं। कोई भी पार्टी हो, हमसे बीजेपी से, कांग्रेस से और किसी पार्टी से विशेष से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि वो अगर सनातन के मुद्दों पर काम कर रही है, तो हम उसके साथ खड़े हैं, कोई भी हो। वो नेता कोई भी हो, किस दल से आता है, हमको उससे नहीं मतलब है। मतलब इस बात से है कि क्या हम कह रहे हैं बीजेपी के लिए भी मैं एक प्रश्न छोड़ता हूँ, आज तक गौहत्या बंद क्यों नहीं हुई? है ना? और दूसरा मुद्दा मैं ये कह रहा हूँ कि आप जगह-जगह लिखवाते हो शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, शराब पीकर ये करना मना है, वो करना है, और शराब का के ही काम से आपका कोष भरेगा और कोई काम नहीं है आपके पास। ये शराब खाना, ये शराब का ठेका, ये शराब की व्यवस्था पर पाबंदी पूर्ण रूप से कब लगेगी? ये ऋषि सनातन संघ की ऋषि मांग है। सनातन संघ की मांग है। शराब पर, है ना, और धार्मिक क्षेत्रों में मांस और मदिरा, ये दोनों के बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, यह ऋषि सनातन संघ मांग करता है। कहीं न कहीं सरकार के राजकोष पर असर पड़ता है, जैसे कि आप अभी बिहार की अगर चर्चा करें, उसी के बीच में आपकी एक बातचीत बात में। का मैं स्वागत करता हूँ, जब इस बार बजट आया, तो हमने ये देखा कि कुछ चीज़ों पर, कुछ नशा पर या फिर सिगरेट पर, इन सब चीज़ों पर कुछ, है ना, उसको महँगा किया गया, और जो लोगों के, जीएसटी जो हाँ, हाँ, बिल्कुल फेरबदल जी, किया जी, और लोगों के जो साधारण खान-पान की चीज़ें थी, उसको सस्ता किया गया, है ना? जो स्वास्थ्य की चीज़ें थी, दवाइयाँ थी, उस पर भी वो सस्ता किया गया। तो ये हमको लगता है कि बहुत अच्छा ये पहल करने योग्य है कि जो भी चीज़ ऐसी हो, जो कि लोगों के ज़रूरत की चीज़ें ना हो और नुकसानदायक हो, या तो उसको बहुत महँगा कर दीजिए भाई, है ना? या तो उसको बंद कर दीजिए। यही ज़्यादा उपयुक्त होगा। हमारी एक माँग और है, ये जो सोशल साइट्स हैं, इस पे जितने भी अश्लील साइट्स हैं, जितने भी गंदे साइट्स हैं, इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसका प्रभाव युवाओं पर बहुत ही विभत्स पड़ रहा है। सारे युवा, जो युवा हैं, उसमें से कम 70% लोग खराब हो रहे हैं इस सोशल साइट्स के जो गंदगी से। इसको खराब किया जाए, और जो डीजे जगह-जगह शादी विवाह पार्टियों में, अब हालाँकि हमने उत्तर प्रदेश में तो सुना है कि इसको बैन किया जा रहा है। तो डीजे का ये जो कोहराम है, इसको भी बंद किया जाए। पता नहीं कितने दिलों की धड़कनें बंद हो रही हैं डीजे के कारण। इतना भयंकर आवाज़, और उसपे गंदे गाने तो बिल्कुल बंद करवाए जाएँ। ये जो आपका मुद्दा है, बिल्कुल समाज के लिए ज्वलंत मुद्दा है। कहीं न कहीं समाज के व्यक्तियों में रोष व्याप्त होगा ऐसे मुद्दे को लेकर के, तो फिर ऐसे मुद्दे को लाना, सरकार के कुछ विपरीत भी मुद्दे हैं, जिस पर देखिए, कहीं हम न कहीं ये कह रहे हैं, सरकार से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप सही चाहते हैं कि गलत? हम आप ही से पूछ रहे हैं। आप समाज में सही कार्य चाहते हैं कि गलत कार्य चाहते हैं? ये तो आप बिल्कुल वाजिब सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं तो समाज की ही हम बात कर हम रहा कह हूँ। रहे हैं कि समाज में हमारे आप जैसे ही लोग हैं ना, चोर भी नहीं चाहता कि हमारे घर में हमारा बच्चा चोरी करे। चाहता है क्या? बेईमान भी अपने घर में बेईमान नहीं पसंद करता है। तो पसंद तो कोई नहीं करेगा गंदी चीज़ों को, और समर्थन तो सबको करना पड़ेगा। कोई आड़े से करे, कोई सामने से करे, वो बात अलग है कि कुछ लोग सामने आएँगे, कुछ लोग पीछे कुछ और भी बात करेंगे। लेकिन अगर बात सही होगी तो समर्थन तो सबको करना होगा। और ये बात सही भी है। आप देख लीजिए, कोई भी औरत जो घर में परेशान हो रही है, वो नहीं चाहती कि हमारा पति दारू पी कर के आए और हमको गाली दे। कोई औरत नहीं चाहती।
आप अपने चैनल पर क्योंकि जो है। इसका अगर आपको हम प्रमाण दें तो बिहार का ही प्रमाण देखिए। अब बिहार में पूर्णतः नीतीश सरकार ने शराबबंदी की, लेकिन उसके बावजूद भी शराब की बिक्री भरपूर हुई। कहीं न कहीं बिहार सरकार के राजकोष का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश से कहीं न कहीं बॉर्डर से ही अवैध शराब जाती थी, वहाँ बिकती थी। तो कहीं न कहीं अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरीके से शराबबंदी करती तो जो आपके बगल के स्टेट हैं, कहीं न कहीं उसको लाभांश पहुँचेगा। तो कहीं न कहीं आपके उत्तर प्रदेश के राजकोष पर बड़ा असर पड़ेगा ये। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि ये अपने मनमाना गणित है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ सही कार्य करते हैं, तो उसके एवज़ में सही कार्य से ही आप अपना कोष भर सकते हैं। उसके बहुत सारे विकल्प हैं। सरकार को मैं समझाने लायक नहीं हूँ, सरकार खुद समझदार है। वो खुद जानती है कि हमको कहाँ से किस चीज़ की भरपाई करनी है, ठीक लेकिन है? एक तरफ अगर बात होती है सनातन की, तो सनातन की अगर धरोहर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। कहीं न कहीं उनके ऊपर मुहर भी लगती है कि कट्टरता की अगर बात होती है तो सबसे पहले योगी हम आदित्यनाथ के नाम हम आती है। हम आपसे उदाहरण देते हैं कि योगी आदित्यनाथ को पहले क्या कहा जाता था, लेकिन जब इन्होंने काम करना शुरू किया, तो आज वही जनता उनका स्वागत कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसे-ऐसे मुद्दों पर उन्होंने काम किया है, जिस मुद्दों को छूने के लिए लोग डरते थे। आपको याद है, वो सारे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर काम किया और जनता ने उनको पलकों पर बैठा लिया, है ना? तो इसी तरह से मैं जो बात कह रहा हूँ, सरकार वैसे भी यूपी सरकार ने माँगा है सुझाव कि कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, उस विषय में वो सुझाव माँगा है, तो मैं ये सुझाव भी दे रहा हूँ, सरकार इस पर कदम बढ़ाए, आगे करे, हमारी मुद्दों को अपने टारगेट में ले, अपने उद्देश्य में शामिल करे। हमको लगता है कि निश्चित रूप से ये प्रदेश और ये भारत देश उत्तम होगा, अगर इन मुद्दों पर काम करेगा तो, निश्चित। और गाय रहेगी तभी संस्कृति बचेगी। गौहत्या को लेकर के अभी मुक्तेश्वरानंद का भी कई बार सुर्खियों में नाम आता है, वो अभी लगातार आंदोलन की बात कर रहे थे। अभी बिहार चुनाव में उन्होंने कहा कि हम एक प्रत्याशी भी रखेंगे अपने संगठन से कि गौहत्या बंद हो। तो आपका भी यही मुद्दा है कि गौहत्या प्रमुख रूप से बंद की जाए। तो यह मुद्दा कितने बृहद रूप से समाज में फैलेगा, इस पर क्या आपकी देखिए, चर्चा? हम ऐसा मानते हैं कि आज गाय की हत्या, है ना? और भारतीय संस्कृति का जो तिरोहित किया गया है, उसी के कारण भारतीय संस्कृति मतलब सनातन संस्कृति को जितना तिरोहित किया जाएगा और गाय को जितना सताया जाएगा, उतना ही पूरे धरा पर विचलन होगा, भूकंप होगा, त्रासदी आएगी और ये इस धरा पर प्रलय के पहले ही प्रलय आएगा। इस बात को मेरी भविष्यवाणी समझ लीजिएगा। ये निश्चित है, इसलिए सरकार को सचेत होकर के गाय के मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। न्याय के मुद्दे को अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जब सरकार में नहीं थी तो पूरी बात गौहत्या बंद करने की बात की गई थी। आप पूरी बात सुने, क्योंकि आप बीच में ही माइक ले रहे हैं, तो फिर पूरी बात हमारी हो नहीं पा रही है। वो पता चला कि खरगोश इतना बड़ा था, तो बोले कि कितना बड़ा खरगोश था तो दूसरा हाथ लगाने देंगे तो छोटा हो जाएगा। हो सकता है आपका मुद्दा पूरा हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि गाय पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कोई भी जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हम बस ये कहना चाहेंगे कि गाय के मुद्दे को सबको संवेदनशीलता से लेना चाहिए। बचपन में छोटे से किसी भी पार्टी का नेता हो, जब छोटा था तो वो पढ़ता था गाय हमारी माता है, शक्ति माता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ उन सारे नेताओं को उनकी माँ की सौगंध है, जो गाय को अपनी माता मान करके उस गाय को कटने से रोकने के लिए आगे नहीं आ जाए। सारे नेताओं को मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, ऋषि सनातन संघ चुनौती देता है। गाय के मुद्दे को लेकर के अगर सब लोग एक हो जाएं और गाय को कटने से बचा देंगे तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये ललकार के साथ मैं कह रहा हूँ इस बात को। और अगर गाय के मुद्दे को इस तरह से ढिलवाई करेगी, कोई भी सरकार हो, निश्चित रूप से दिक्कत में आ जाएगी। देखिए ये थे हमारे साथ श्री रतन जी महाराज, जो 1008 पीठाधीश्वर हैं वन शक्ति धाम के। इसी के साथ आप बने रहे IBC 24 यूपी यूके पर। मैं अभिषेक, वाराणसी से।